तो प्लीज़ 18 साल के ऊपर वाले ही इसे देखें, वरना स्किप कर दें ये वीडियो। इंडियाज गॉट लेटेंट कॉमेडी है ये, हाँ कॉमेडी है। मैं आपसे पूछता हूं, हिलाते हो? कब हिलाया है? कितनी बार हिलाते हो? आपको अच्छा लगा? हंसी आई होगी बहुत? नहीं आई होगी। ऐसा भाई लोग कि कुछ लोग यूपीएससी भरते हैं, कुछ लोग डॉक्टर का फॉर्म भरते हैं, कुछ लोग इंजीनियरिंग का फॉर्म भरते हैं, ठीक है। ये साले सब जो हैं, इन लोगों ने लड़बहेरी का फार्म भरा हुआ है, ठेठ वर्ड में हमारे यहाँ कहते हैं। तो भैया अगर आप लड़बहेरी का फार्म भरोगे तो रिजल्ट भी उसी में आएगा जिसका फॉर्म भरे हो। समझ रहे हो ना? चलो भाई, आप लोगों ने बहुत बाण मारा है, पब्लिक ने आपके मार दिया है बाण। बाण बोला है, धनुष बाण वाला। हेलो गाइस, तो आज मैं बड़ा अनफन में आ गया हूं एक कंट्रोवर्सी पे बात करने के लिए। हालांकि मैं सोच रहा था कि 83 सब्सक्राइबर वाला ये आदमी क्या ही बात कर लेगा, लेकिन मेरे मन में ये बात बहुत पहले से थी। आज बहुत ही गंभीर बात होने वाली है। कंट्रोवर्सी जो समय रैना और जो बियर बाइसेप्स भाई साहब रणवीर अलावदिया वाली चल रही है, लेटेंट के जो शो उनका आया हुआ है, उस पर बात होगी। तो थोड़े बहुत अपशब्द होंगे, इसमें कुछ बातें होंगी। शुरुआत में जो एक दो क्लिप मैंने देखी थी वो गलती से अच्छी देख ली थी। जैसे कि एक लड़का था, उसका नाम मैं भूल रहा हूँ, जिसने कुणाल कामरा को कहा था कि फिर आप इंटरनेट क्यों नहीं कटवा देते, वाईफाई क्यों लगाया हुआ है। वो बहुत बढ़िया था, उसने बिना कोई गाली गलौज के बहुत ही सौम्य तरीके से बहुत ही अच्छा कॉमेडी किया था। इसी तरीके से एक आया था केशव झा, उसकी मैंने क्लिप देख ली थी। वो बहुत ही अच्छी हिंदी में कविता बोलता है। शुरुआत में तो इन लोगों ने उसका मजाक उड़ाया, मगर आते 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 लोगों को समझ में आया कि यार क्या बात कर दी। और मुझे लगता है इशारे से उस लड़के के लिए जरूर कहा उन्होंने, लेकिन इन लोगों पे वो ज्यादा भारी पड़ गया कि ए मूर्ख अपनी छवि सुधार। तो नमस्कार, आपका स्वागत है देखा क्या के इस नए एपिसोड में। हुआ क्या कि जब मैंने कुछ चुनिंदा जो क्लिप्स देखी थी वो बहुत ही सही लोगों की थी और सही थी। फिर उसके बाद जब मुझे लत लग गई और मैंने एक एपिसोड देखा पूरा पूरा इसका, वो एपिसोड राखी सावंत वाला, जिसमें हमारे सरदार चीचा भी थे। बस भी आपने लगाया, फिर भी बच्चों के लिए बहुत ही सुलभ है, वो बहुत इजी एक्सेस है, कोई भी देख लेगा। बात बात में चलो छोटी मोटी गालियां, बैंचोद, ये वो भोसरी, ये सब तो चलता है। मैंने भोसरी बोला है ना, असली वाला नहीं बोला है। तो ये सब तो चलो फिर भी एक बार कॉमन हो गया है, चलता है, यूट्यूब के लिए चलता है। अगर आपने 18+ डाल दिया है उसमें ये सब चलता है। मगर आप बात बात पे ऐसी ऐसी गालियां दे रहे हो। एक लड़की है अपूर्वा या कुछ ऐसे ही कुछ नाम है उसका, उसको तो मैंने पहली बार देखा इस पे। जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने वीडियो खोजा और मैंने देखा उसने जो बात कही, जिस लड़के को उसने बात कही, आप लोग को पता ही होगा। इनडायरेक्टली मैं बता दूं कि आपने अपनी मदर के बाद, पैदा होने के बाद कभी आपने वजाइना देखा है? सॉरी मुझे ये बोलना पड़ रहा है, पर ये बात आप सोचिए, इस बात को वो लड़का वहां खड़ा होकर हंस रहा है। मान लीजिए वो जीत जाता है, जो कि एक तरीके से गैम्बल है में, या उसे ये गाली दे रहा है तो इतने लाफ्टर आ रहे तो मैं 4 गाली दूंगा। राखी सावंत भी आई तो चचा के लिए छीतर उबार दिए। अब चचा इतने बूढ़े हैं, लेकिन चचा ने एक कॉन्टेस्टेंट को बोला था कि भाई मैं धर्म देख के थोड़ी करता हूं। अब आप बताइए, ये कोई मतलब है? ये कोई बात? और इस पे लोग हंस रहे हो। चाचा इस उम्र में क्या है भाई उनकी? और कॉमेडी मैंने देखी है गुड़गांव और ये सब वाली एक दो, जब उनको ही मैं अभी 6-7 महीने साल भर के अंदर ही जान रहा हूं। महीब शायद नाम है उनका, महीब जी को। अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी उनकी अच्छी चल रही है, मगर यहाँ आके इस शो पे आके पता नहीं क्या हो जाता है यार। समय का इन्फ्लुएंस है या जो भी है, लेकिन मैं फिर भी कह रहा हूँ कि समय बहुत बच बच के गाली देता है। फिर भी वो गाली जायज नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो शो है जिसपे वो लोग बच्चे आ रहे हैं, किसी की बच्ची आ रही है, कोई 18 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 25 साल का है। इन बच्चों को कई बच्चों को तो उनके बाप के सामने ही आप कुछ बात कर रहे हो। कई लड़कों को, लड़कियों को उनके बाप के सामने बात कर रहे हो, उनके गर्लफ्रेंड्स की बात कर रहे हो, उनके बॉयफ्रेंड्स की बात कर रहे हो। बाप भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि यार ये तो कुछ यूनिक चीज है। इतना सौम्य, इतना सभ्य, इतना शालीन बनने वाला बंदा ये बियर बाइसेप भाई साहब क्या है यार, रणवीर अलावदिया। ओह, कैसे कैसे सवाल पूछे, कैसा कैसा मुंह बनाता है। और यहाँ पर क्या क्या मतलब किस तरीके से दरिंदगी, मतलब कैसे आप सेक्स कर सकते हैं, माँ बाप को ज्वाइन कर सकते हैं, माँ बाप को आप जो इंटीमेट होते हुए देखा है कि नहीं देखा है। मतलब मैं बहुत झिझक रहा हूँ बोलने पर, लेकिन क्या है कि मैं इसलिए यहां पर बोलने आया हूं क्योंकि YouTube है जहां पर सेंसरशिप से हम बचे हुए हैं। हम कुछ अपने मन का बोल सकते हैं, कभी कभी जरूरत पड़ती है कुछ चीजों की, कुछ अभद्र भाषा की, वो हम प्रयोग कर सकते हैं कुछ अपने कंटेंट में। लेकिन ये लोग अगर ऐसा ही करते रहे तो सेंसर बोर्ड इस पे भी आके बैठ जाएगा और फिर सब चीजें सेंसर हो जाएंगी। और आप जो भी चीजें, जो क्रिएटिविटी इस प्लेटफॉर्म पे है, वो क्रिएटिविटी पूरी तरीके से मर जाएगी केवल इन बेवकूफों के चलते।
हम एक घर में रहते हैं, एक परिवार में रहते हैं, एक समाज में रहते हैं, आप किसी की माँ को बोल रहे हो, वो यार वो भी कैसे बेशरम लोग हैं जो आपकी माँ को कुछ बोला जा रहा है। ऑल इंडिया बकचोद जो थे, यानी कि चैनल का नाम था एआईबी ने जो चीज की ना उसको इन्होंने दुगना करके दोहराया। और ये सब दोस्त हैं, साथ के हैं, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कि इन लोगों की वजह से उनके घर वालों को सुनने को मिल रहा है। मैं अभी जितने भी वीडियोस देखा हूं सब पे लोग बोल रहे हैं अपब्रिंगिंग की बात कर रहे हैं। भाई क्यों ना करें, आपने मौका दे दिया है, अब आपको बहुत बुरा लग रहा है कि माँ बाप का आपने मजाक उड़ाया। देखिए कैसे घूम फिर के आपके माँ बाप पे ये चला आया। ये बात आपको समझनी चाहिए थी, मगर आप समझे नहीं, और अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। हालांकि इस इंटरनेट वर्ल्ड का जो ये यूट्यूब जगत है, या जो भी जो है सोशल मीडिया का जो जगत है ना, इसकी जो मेमोरी है, मैं कहीं पढ़ रहा था किसी आर्टिकल में कि इसकी जो मेमोरी पावर है वो 14 दिन की होती है, यानी कि 2 वीक की है। 2 वीक के बाद आप फिर सब कुछ सामान्य हो जाएगा, सब कुछ सही हो जाएगा। अगर कुछ फर्दर इंक्वायरी, जैसे कि पुलिस अभी छापे मार रही है, आ रही है, जा रही है, अभी वहां से होके आई है, ऐसा न्यूज में देखने को मिला, अगर आगे कुछ कार्रवाई नहीं करती है सरकार तो अदरवाइज आप परेशान तो रहेंगे, आप पे कई तरीके के जो है रोकथाम तो लगी जाएगी, रोक टोक तो लगी जाएगी। के पास एक देखिए, एक सबसे बड़ा प्ली ये है कि उसने मेंबर्स ओनली वीडियो बनाया था। तो भाई आपको देखना ही नहीं था, वो तो अपने मेंबर्स के लिए ही बनाया था कि जो लोग मेंबर्स देखना चाहते हैं वही लोग देखें, बाकी लोग निकल लें। बहुत कम हो जाएगा फ्रीडम, आपके ऊपर 24 घंटे एक वॉच बैठा जाएगा। तो जो लोग नए पैदा हो रहे हैं हमारे जैसे, उनके लिए यूट्यूब पे काम करना या सोशल मीडिया पे काम करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस बात को समझना पड़ेगा। इसलिए हर किसी को अपने आगे का सोच करके, अपने आगे के करियर को सोच करके इस बारे में थोड़ी आवाज तो उठानी पड़ेगी। कॉमेडी देखनी है, आप देखिए, सबसे पहले हमारे यहाँ पर स्टैंड अप कॉमेडी शुरू करने वाले जो सबसे पुराने जो जाने जाते हैं वो हैं जॉनी लीवर। आपने जॉनी लीवर का डिस्को युग देखा है? 80s की पैदाइश जो होंगे वो जानते होंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो 80s की पैदाइश जो होंगे, जिनको मीडिया में, सोशल मीडिया में या फिल्मों में दिलचस्पी होगी, उनसे जाके जरूर पूछिएगा। डिस्को युग देखिए उनका देखिए, हंसी के अंग चलो झुमरी तले, सुदेश भोसले जी का एक, उस जमाने में ऑडियो कैसेट आते थे कॉमेडी की, जिसको खरीदा जाता था, हम लोग टेप पे सुनते थे। फिर उसके बाद आए राजू श्रीवास्तव ने क्या ओरिजिनल कॉमेडी की, कुत्ता क्या बोल रहा है, हैंडल क्या बोल रहा है, ट्रेन का दरवाजा क्या बोल रहा है, इतनी ओरिजिनल कॉमेडी की बाढ़ में डूब गए हैं लोग, पूछ रहे हैं। अरे मतलब वो होती कॉमेडी बिना एक अपशब्द बोले हुए। हाँ, सिंबॉलिक तौर पे वो भी कभी कभी कुछ ना कुछ ऐसा छोड़ा डुअल मीनिंग का, कभी कभी एक आध जोक है उनका जो कर देते थे, लेकिन वो चलता है भाई। लेकिन आप खुलेआम किसी को बोल दोगे तुमने वजीना देखा नहीं है और अपनी माँ के अलावा, ये क्या बात होती है? और वो भी एक लड़की होकर के। आप लोगों के माता पिता और आपके अपब्रिंगिंग पे जो सवाल उठ रहे हैं, आप सोचिए कि आपके माँ बाप को सुनने में कैसा लग रहा होगा। दिन भर टीवी पे चल रहा है हर ऐरा गैरा, मैं साला 83 सब्सक्राइबर वाला बंदा, मैं जब बना रहा हूं, मेरे जैसा छोटा, सबसे छोटा चैनल तो मेरे को लगता है मैं ही होऊंगा जो आपके ऊपर वीडियो बना रहा है। तो आप सोचिए कि बाकी लोग तो क्या क्या नहीं, बाढ़ आने वाली है अभी, पता है आगे चल करके आप लोग फिर कुछ अच्छा करोगे, और ईश्वर करे अच्छा करो और इससे सबक लो, ताकि आने वाले समय में ऐसा ना हो कि YouTube पे पहरा बैठ जाए आप लोगों के चक्कर में। अब तो फडणवीस जी का बयान आ गया है, वो भी कह रहे हैं कि कुछ सोचना पड़ेगा। ठीक है, अभिव्यक्ति की आजादी है, अच्छी बात है, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी में ये नहीं कि आप गाली देने की आजादी से नहीं, कि आपकी गाली गलौज से आप कमाएं और किसी को उसके लिए शर्मिंदगी उठाएं। भैया चलो बहुत हो गया, अपना तो बस गिनती के लोग देखने वाले हैं, मगर यह है कि जिसकी भी नजर में पड़े भाई, सब लोग अपने अपने कंटेंट को देखिए और अपने अपने कंटेंट को जांच परख के आगे बढ़ाइए, ताकि आगे की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है। और आगे जो लोग आप लोग हैं वो लोग सोच समझ के कंटेंट देखना चुने, क्योंकि कोई आपकी परवरिश पे उंगली ना उठा पाए। तो अब तक अगर आपने मेरा ये वीडियो देखा है तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे यहीं इसी चैनल पे, आइएगा जरूर।